हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके। तो कल के चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपके साथ मैप्स का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया था और आज मैं देने वाली हूँ आपको उसी चैप्टर का नोट्स। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप? आंसर, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अगर आपने मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल होते क्या है। प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा उस चैप्टर को। Question number 2, what are the 4 cardinal directions? Answer, the 4 cardinal directions are north, east, west, south. और आपको तो शायद पता ही होगा कि इन कार्डिनल डायरेक्शंस का कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? The term the scale of the map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. इसका मतलब है जो एक्चुअल स्केल या फिर एक्चुअल लेंथ होता है मैप में और जो लेंथ हम यूज़ करते हैं एज अ स्केल इन द मैप, उसी को बोला गया है स्केल ऑफ द मैप। नाउ प्लीज़ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब? Maps provide more information than a globe. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about a country or a state, globe is of little help. In such situation, only maps are useful. इस आंसर का मतलब है ग्लोब ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द मैप, बिकॉज मैप के हेल्प से हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ मैप। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। आंसर, डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान आर गिवन बिलो। Number 1, we can study a part of our whole of the earth with the help of a map, but plan gives as the idea of a small area. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ आप वो करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट में बोला गया है कि एक मैप में हम एक होल अर्थ के बारे में समझते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लान हम एक छोटे से एरिया के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2, मैप contains a lot of information but a plan contains symbols. तो मैप में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन एक प्लान में छोटे छोटे सिम्बल्स के हेल्प से हम समझते हैं। नंबर 3, मैप शोज इंपॉर्टेंट फीचर्स बट प्लान शोज लेंथ एंड ब्रेथ। दैट मीन्स मैप के हेल्प से हम एक बड़े फीचर को स्टडी करते हैं, लेकिन जो प्लान होता है वहाँ पे हम लेंथ ब्रेथ के बारे में ही पढ़ते हैं। Next question, which map provides detailed information? Answer, large scale maps provide detailed information because of the following reason. तो लार्ज स्केल मैप में ही हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, और क्यों मिलता है चलिए आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट, लार्ज स्केल मैप्स आर ड्रॉन ऑन बिग साइज्ड पेपर। तो लार्ज स्केल मैप हमेशा बड़े साइज के पेपर में ड्रॉ किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, मैप्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज, दे हैव मोर स्पेस टू डिपिक्ट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हम बड़े साइज के पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे साइज के पेपर में ड्राइंग करेंगे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करने में भी बहुत प्रॉब्लम और दिक्कत होता है। इसी वजह से लार्ज स्केल मैप इज़ मोर यूजफुल। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप? सिम्बल्स हमें मैप रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं? आंसर, विद द यूज ऑफ सिम्बल्स मैप्स आर मोर इंफॉर्मेटिव एंड ईजियर टू रीड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर ए, द सिम्बल्स आर ऑफ द फीचर्स इन ट्रू फॉर्म। दैट मीन्स सिम्बल में जो पिक्चर दिया जाता है मैप में वो हमें समझने में बहुत इजी होता है। नंबर बी, लैंग्वेज डज नॉट पुट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर। तो लैंग्वेज जो होता है सिंबल का वो समझने में सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होता है। नंबर सी, इवन द लेस एडुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ईजीली। जो बहुत कम एडुकेटेड है वो भी इस सिंबल के द्वारा सब कुछ समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के एंडिंग में। होप सो मेरे क्लासेस आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको इजी और अच्छा लगता है मेरे नोट्स और एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।